सबको नमस्ते, प्रणाम। सभी को, छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद। आप सभी खुश रहें, अपनी जिंदगी में बहुत सफलता प्राप्त करें। आइए हम आज की जो मैं वीडियो जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इसमें हम लोग कुछ पहलुओं को लेकर बातचीत करेंगे। हर माँ बाप और बच्चे का जनरली, मतलब कि गांवों के अंदर, आजकल शहरों में भी बहुत ज्यादा ये ट्रेंड चल गया है। और बेसिकली गांवों में ज्यादा है कि भी बच्चा ये सोचता है कि भी वो यूके, यूएस, कनाडा वहां जाए, वहां पे पढ़े, अच्छा कमाए। हर कोई माँ बाप भी यही चाहता है कि भी उनके बच्चे अच्छे से कामयाब हों, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा विचार है और करना भी चाहिए उनको। कोशिश भी करनी चाहिए और अपनी तरफ से पूरा हिम्मत भी मारनी चाहिए, जितना हो सकता है उतना। लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनके बारे में हम आज बातचीत करेंगे, और शायद से अगर आप उन ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रख के, उनको सोच के, उनको समझ के, और फिर अगर आप अपने बच्चे के लिए निर्णय लेते हैं, तो शायद से वो निर्णय कुछ ज्यादा बेहतर हो सकेगा और आपके बच्चे को कम स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। और जो भी ये चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये प्रॉपरली फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। तो सभी माँ बाप और सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए। अगर आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है ये पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और बेहतर से बेहतर ऐसी लर्निंग वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं। तो जब बच्चा 10th क्लियर करके बाहर निकलता है, +1 में जाता है, तो वहीं पे ही पेरेंट्स के दिमाग में एक चीज शुरू हो जाती है, जनरली रूरल एरियाज के अंदर। और आजकल हर जगह इमिग्रेशन ऑफिसेस इतने सारे हो गए हैं, तो एक अच्छी एडवर्टीजमेंट भी हो रही है, और लोगों को के दिमाग में बात होती है कि भी हाँ, वो बच्चा भी बाहर गया तो मेरा बच्चा भी बाहर जाए। तो जनरली गांवों के अंदर तो बेसिकली ज्यादातर ये हो रहा है कि भी किसान भाई जो है वो अपनी जमीनें बेच के अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं। तो जो भी जमीन का टुकड़ा है उसको वो बेच देते हैं, और उससे 10-20 लाख रुपए लगा के अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं। अब ये शुरुआत होती है कहाँ से? जब हम इस चीज को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि भी हम इस सारे चीजों को बहुत ध्यान से और व्यवस्थित तरीके से देखें कि हम किन किन पड़ावों से गुजरते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज हैं जो हमारे सामने आती हैं। तो वो क्या क्या है, वो थोड़ा सा हम लोग जान लें, तो हमारे लिए शायद से वो निर्णय लेना ज्यादा आसान हो जाएगा और हम ज्यादा कुछ बेहतर निर्णय ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बच्चा जाता है आइलेट्स के इंस्टीट्यूट के अंदर। तो वो सबसे पहले वो आइलेट्स का कोर्स करता है। अब आइलेट्स के कोर्स को वो करने में तकरीबन 2 से 3 महीने का टाइम ले लेता है, लगा लेता है, और वहां पे तकरीबन उनका 20 से लेकर और 20,000 से लेकर और 30,000 के बीच में उनका खर्चा आ जाता है। तो सबसे पहला स्टेप ये है जहां पे हम खर्चा करते हैं। उसके बाद फिर बात आती है बच्चे को बाहर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने। तो हम लोग बात करते हैं यूके की, या तो बच्चा यूके जाए, या फिर बच्चा जो है, बेसिकली ज्यादातर लोग कनाडा भेज रहे हैं, कनाडा हमारा बच्चा जाए। यूएस के लिए भी लोग ट्राई करते हैं कि वहां पे जाए, पर ये यूएस वाला जो ये ड्रीम वर्क जो है, ये ज्यादातर सिटी के जो बच्चे जो होते हैं, जिनके माँ बाप के पास एक अच्छा बैंक बैलेंस होता है, वो लोग ज्यादा इसकी तरफ जाते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम लोग यूके, कनाडा, या और बहुत सारे कंट्रीज हैं, न्यूजीलैंड हो गया, अलग अलग जगह पे जो है ट्राई करते हैं। जब हम इस चीज को ट्राई करते हैं, तो वहां पे हमारे लिए क्या आता है कि जब हम, जैसे सपोज कर लो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई बच्चा यूके या कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहा है। तो 2 स्टेजेस होती हैं पढ़ने की। सबसे पहली स्टेज होती है जब बच्चा 12th क्लास क्लियर करता है। तो जब बच्चा 12th क्लियर करता है, तो वहां पे उसको कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना पड़ेगा। और जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, उस अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर उसको कम से मिनिमम 3 इयर्स का टाइम लगेगा। और 3 साल के अंदर उस बच्चे को कम से कम जो एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, वो करीबन 40 से और 50 लाख के, 40 लाख टू 50 लाख के बीच में उसका एक्सपेंस होगा उसका। और अगर वो बच्चा ग्रेजुएशन करके जा रहा है, सपोज कि भी वो ग्रेजुएशन उसने ऑलरेडी कर लिया है, और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वो मास्टर्स करने के लिए जा रहा है। तो अगर वो मास्टर्स करने के लिए जा रहा है, तो उस बच्चे का जो जो एक्सपेंसेस होंगे, वो एक्सपेंसेस होंगे तकरीबन 15 लाख से लेकर और 20 लाख के बीच में। ये उसके एक्सपेंसेस होंगे। तो सबसे पहला तो जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है, वो यहीं पे आता है। अगर आप अपने बच्चे को, सपोज करो कि भी आप अपने बच्चे को ये 40 लाख रुपए दे रहे हैं, या 50 लाख रुपए दे रहे हैं, या आप अपने बच्चे को 15 लाख या 20 लाख रुपए दे रहे हैं, तो अगर आप 20 लाख रुपए भी, अगर मान लो आप बैंक में आपके पास जमा होते हैं, तो उसका 7% के हिसाब से, 7% के हिसाब से एक मिनिमम, हम सिंपल एफडी का ब्याज भी अगर हम देखें, तो हमारे पास 1,40,000 रुपए बनते हैं। तो 1,40,000 रुपए को अगर मान लो, सपोज कर लो कि हम 12 महीने में बांट दे, तो नॉर्मल अंदाजा अंदाजा जो है 12,000 रुपए एक महीने का ब्याज हमें मिल जाता है। यानी कि अगर आप कहीं पे भी, आपका बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है, कहीं पे नौकरी भी नहीं कर रहा, तभी आप 12,000 रुपए पर मंथ आपके पास ब्याज आ रहा है। अगर आप इसी का 20 लाख का 40 लाख अगर आप जमा करवा देते हैं बैंक के अंदर, तो आपका 1 साल का 2,80,000 रुपए
आपको बैंक से, सिंपल एफडी की बात कर रहा हूं मैं, कि सिंपल एफडी के ऊपर आपको मिल जाता है। और 2,80,000 का मतलब ये हो गया तकरीबन तकरीबन जो है एक महीने का नॉर्मल, मतलब कि मैं मिनिमम से मिनिमम लगा रहा हूं कि भाई 20,000 रुपए आपके पास मिनिमम, आप एक राउंड फिगर में आपके पास एक आ जाता है। तो 20,000 रुपए की इनकम, तो अगर आप 40 लाख रुपए आप अपने बैंक में भी रख देंगे, तब भी आपके बच्चे को 20,000 रुपए तो वहीं पे मिल जाएंगे। हमारा एक नॉर्मल खर्चा कितना होता है गांव के अंदर, गांव के घरों के अंदर जो हमारा नॉर्मल खर्चा जो होता है वो ज्यादा 15,000 से लेकर और 20,000 रुपए होता है। इस 15,000 से 20,000 के अंदर हमारा एक महीने का राशन पानी खर्चा, मतलब कि नॉर्मली सारा हो जाता है, अगर हमारी जरूरतें ठीक है तो। नॉर्मल जरूरतें, अगर हमारी जरूरतें हैं पार्टी की, हम लोग हर महीने नई ड्रेसेस खरीदते हैं, और अगर अनाप शनाप जरूरतें हैं तो फिर मैं कह नहीं सकता। लेकिन अगर आप एक सिंपल साधारण व्यक्ति हैं और आपकी बहुत ही सिंपल सी साधारण सी आपकी जरूरतें हैं, एक नॉर्मल आपका खाना पीना है, तो आपका इतने में आराम से काम चल जाता है, अगर आपका घर अपना है, आप वहां पे रह रहे हैं तो। लेकिन जितने भी लोग गांवों के हैं वो सिंपल ही हैं, वो सादे ही हैं, उनके ऊपर ये बात बिल्कुल फिट भी बैठती है कि भी उनका इतना ही खर्चा लगभग एक महीने का होता होगा। क्योंकि मैंने जितने भी मैं पेरेंट्स से मिला हूं गांवों के पेरेंट्स में, उनकी जो एवरेज इनकम है एक महीने की, जो मैंने जो देखी है एवरेज इनकम, जो लोग नौकरी करने जा रहे हैं उनकी एवरेज इनकम जो है वो 15,000 मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ। मैंने तो ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं जिनकी जो एक महीने की सैलरी वो 8,000 से 10,000 रुपए है, और इसके अंदर वो अपने पूरे घर का 1 मंथ का, एक महीने का पूरा खर्चा चला रहे हैं वो। और बाकी जिनकी 15,000 से लेकर 20,000 है, तो वो कुछ ज्यादा एक और ज्यादा आराम की जिंदगी जो है वो जी रहे हैं। और उसी आप लाइफ के अंदर आप अगर इतना पैसा कहीं से भी इकट्ठा करके कर्जा लेके जैसे भी करके अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं, तो पहली चीज तो ये कि भी आप यहाँ पे इस थॉट प्रोसेस को दीजिए। आप, मैं मानता हूं आप अपने बच्चे को एक अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं, उसको उसकी जिंदगी बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर यही पैसा आप बैंक की एफडी में डाल दे तो ये पैसा आपके बच्चे के लिए ताउम्र सुरक्षित रहेगा, और वो कभी भी इसका इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए, किसी अच्छे बिजनेस के लिए, आप अपने बच्चे को एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाएं, एक एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाएं, उसको एक अच्छा बिजनेस दें आप। और उस अच्छे बिजनेस को, क्योंकि देखिए आपको मैं बताऊं यूके में, ठीक है जी, कनाडा के अंदर, या आप किसी भी एक बाहर के कंट्री में देख लें, वहां पे इस वक्त रिसेशन है, और इस रिसेशन के अंदर जो है सब कुछ महंगा हो रहा है। और हमारा जो इंडिया है, इंडिया इस वक्त बहुत बड़ी पावर है इकोनॉमी के अंदर, और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, और इस वक्त बेस्ट प्लेस है इन्वेस्टमेंट के लिए और काम करने के लिए। अगर आज आपका बच्चा 125, आप ये देखिए कि 150 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की, और इस जनसंख्या में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। अगर हमारे बच्चे अगर काम करना शुरू कर दें, तो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए यूके, कनाडा, किसी भी बाहर के कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर बच्चा जब भी पढ़ने के लिए जाएगा तो उसको 100% जाते ही कहीं ना कहीं जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी उसको। और वो जब जॉब ज्वाइन करता है तो वो क्या क्या जॉब ज्वाइन करता है, या तो किसी होटल में काम करेगा, या किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करेगा, ठीक है जी, या फिर वो जो है किसी भी शॉप पे काम करेगा, ठीक है, किसी भी जगह पे काम करेगा, वो यहाँ पे काम करता है। अगर तो वो बच्चा गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंडर काम करता है, जैसे कि भी यूके के अंदर एक एनआईए नंबर होता है, एनआईए के अंदर अगर वो काम करता है तो उसका टैक्स कटता है। अगर सपोज कर लो अगर वो टैक्सेबल इनकम है तो 12,750 इसके ऊपर अगर आप कमाते हैं, 12,750 यूके की करेंसी में मैं बता रहा हूँ, पाउंड में बता रहा हूँ, इतना कमाते हैं, तो इसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, जितना भी आप ऊपर कमाएंगे उसमें। फिर आप एक तो 20 लाख रुपए पहले गवर्नमेंट को दे रहे हो, फिर आप उसके बाद टैक्स देते हो, फिर उसके बाद बच्चे को ये अपना बहुत ज्यादा मेहनत जो है करनी पड़ेगी, बच्चे को लगातार काम करना पड़ेगा, बच्चा घर पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि अदरवाइज वो खाएगा कैसे, अदरवाइज आपको उसको हर महीने का किराया देना पड़ेगा। नॉर्मल नॉर्मल एक बच्चे का, अगर मैं इंडियन करेंसी के अंदर मैं बात करूं, तो नॉर्मल नॉर्मल एक बच्चे का रहना खाना पीना एक महीने का कम से कम मिनिमम से मिनिमम अगर वो देखे तो 50,000 से लेकर और 60,000 रुपए के बीच में होता है। और यही पैसा अगर वो कमाएगा नहीं तो उसको अपने पेरेंट्स से लेना पड़ेगा, तो डबल बर्डन आएगा। तो अब ये उसकी जो स्ट्रगल है वो कब तक चलती रहेगी, मान लो सपोज आज आपका बच्चा सन 2023 के अंदर यूके पहुंच गया, तो यूके पहुंच गया या कनाडा पहुंच गया, कहीं पे भी पहुंच गया, तो वहां पहुंचने के बाद उसके बाद क्या होता है कि भी वो 1 साल का, अगर उसका 3 साल का कोर्स है तो 3 साल तक वो पैसे भरेगा, और उसके बाद फिर उसको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा, जिसको हम पीएसडब्ल्यू कहते हैं।
पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलने के बाद फिर आपका बच्चा जो है उसको वीजा की एक्सटेंशन के लिए उसको फिर से पैसे भरने पड़ेंगे बेसिकली। और वो पैसा जो होता है वो एक बच्चे को कम से कम 1.5 लाख से 1.5 लाख से लेकर और 2 लाख रुपए के बीच में भरना पड़ता है जब तक। और कनाडा के अंदर तो चलो 3 साल या 4 साल रह जाते हैं तो उनको वहां की जो है सिटीजनशिप मिलने के उनके रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा यूके आता है तो यहाँ पे किसी तरह की कोई सिटीजनशिप नहीं है। बच्चे को 7 साल से लेकर और 10 साल तक कोई सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। 7 साल के बाद उसको ILR मिलेगा और उसके बाद वो कुछ काम कर सकता है। पर इतनी देर तो गवर्नमेंट वैसे ही नहीं रहने देगी, आप 2 नंबर में रह सकते हैं, लेकिन उस वक्त फिर आपको हर समय डर बना रहेगा ना। आप किसी जगह पे गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर काम कर सकते हैं, आपको कैश में काम करना पड़ेगा और कैश में वो जितना देंगे उतना आपको लेना पड़ेगा। तो वो पूरी की पूरी स्ट्रगल है आपकी लाइफ के अंदर। आपने पैसा भी दिया और लगातार आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं उसमें। फिर अगर आपका बच्चा बाहर जा रहा है और मास्टर्स करने के लिए जा रहा है तो उस केस के अंदर भी बच्चे को कम से कम ये मान के चलिए कि भी 1.5 ईयर का उसका कोर्स कंप्लीशन में लगे। उसको चलो 1 साल मान लेते हैं, हम इसको छोड़े, अगर हम 1 ईयर मान लें, 1 साल में बच्चे का कोर्स कंप्लीट होता है तो उसके बाद तकरीबन जो पहला उसको वीजा मिलता है उसकी पढ़ाई के लिए तो वो मिलता है तकरीबन 1 सवा साल के आसपास का मिलता है। तो अगर मान लो कोई बच्चा सितंबर इनटेक के अंदर आया, सितंबर 2023 के अंदर आया, तो उसका जो भी वीजा वगैरह होगा वो जनवरी 2025 के आसपास तक का होगा। मतलब कि सितंबर 2023 से सितंबर 2024 और उसके बाद जनवरी 2025 तक। जनवरी 2025 में उसको अपना PSW लेना पड़ेगा और इसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। एक्सटेंड करवाने के लिए उसको फिर से यहाँ पे तकरीबन जो है 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे और इसके अंदर उसकी इंश्योरेंस, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह सब है। कहते हैं कि भाई बाहर जाके मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ फ्री है, कुछ फ्री नहीं है, गवर्नमेंट आपसे ये पैसा ले रही है और ये पैसा लेने के बाद गवर्नमेंट आपको वो हेल्थ फैसिलिटीज देती है। तो कोई भी चीज फ्री नहीं है यहाँ पे। यूके के अंदर मैं बेसिकली आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ एक न्यूज़पेपर है जो फ्री है, जो आपको बसों के अंदर मिल जाएगा, लेकिन बाकी इसके अलावा कुछ भी फ्री नहीं है। तो उस बच्चे को उतनी ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इस बात के लिए तैयार रहें। एक और भी मैं पहलू बताना चाहूंगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक चीज है कि भी जो जैसे कई बार जब कपल आ जाते हैं तो कपल्स को, चलो कनाडा के अंदर कपल को एक साथ इकट्ठे नहीं जाने दिया जाता, तो उसको सेकंड जो भी स्पाउस है उसको जाने में करीबन 6 महीने से 1 साल या 1.5 साल लग जाता है। पर यूके में कपल्स एक साथ आ जाते हैं, लेकिन अब वहां पे भी बैन हो गया है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर कपल्स अलाउड नहीं है, अब यहाँ पे मास्टर्स में अलाउड है, या फिर वो PhD प्रोग्राम में अगर कोई बच्चा आ रहा है तो वहां पे अलाउड है। या फिर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आता है वो होता है कि आप इंडिया में रह के आप वहां से आप वर्क वीजा ट्राई करें। अगर आपको वर्क वीजा मिलता है तो आपके सारे खर्चे माफ हो जाएंगे और आप उसके बाद एक बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो मेरी सलाह तो यही है पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चे को वहां पे ग्रेजुएशन करवाएं, मास्टर्स करवाएं। मास्टर्स करने के बाद आपका बच्चा अगर स्किल्ड वर्कर है उसको कोई स्किल सिखा दें उसको। मतलब कि उसको चाहे आप यहाँ पे बहुत ज्यादा काम होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे देखिए नर्सिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। नर्सिंग में यहाँ पे होम केयर के अंदर 5 साल का सीधे वीजा मिलता है। अगर उस बच्चे को वो होम केयर में ट्राई करे तो उसको 5 ईयर्स का वीजा मिल जाएगा और 5 साल वो आराम से रह सकता है, कमा सकता है और तो उसको कोई ज्यादा उसका कोई खर्चा भी नहीं होगा। नॉर्मल खर्चे तो होंगे ही होंगे, लेकिन बार बार उसको ये हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी नहीं करवानी पड़ेगी उसको। इसी तरह से आप दूसरा बच्चा कोई भी टेक्निकल कोर्स कर ले, कोई भी टेक्निकल कोर्स कर ले, या फिर वो बच्चा कोई फिटर का कोर्स कर ले या प्लम्बिंग का कर ले, प्लम्बिंग कर ले, कुछ भी कर ले। मतलब कि आजकल हमारे वहाँ पे जैसे वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे इंडिया में, NIT है और IITs तो फिर है ही हैं, वो तो फिर एक अलग गेम हो गया। लेकिन इसके अलावा ITIs हैं, ITIs में बच्चे को बहुत सारी जो है डिप्लोमा कोर्सेज उसको मिल जाते हैं, कई तरह के डिप्लोमा कोर्सेज मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिशियन का हो गया, प्लम्बिंग का हो गया, फिटर का हो गया और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। वो बच्चा वो करके अगर वहां से वो बच्चा वर्क वीजा अप्लाई करता है तो किसी ऑथेंटिकेटेड एजेंट के थ्रू, किसी एजेंट के चक्कर में मत फंसना ऐसे जिसका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड ना हो। कोई भी काम करने से पहले, किसी की भी बात सुनने से पहले खुद वेरीफाई कीजिएगा कि भी वो कितना ऑथेंटिकेटेड काम है और वो व्यक्ति आपके लिए क्या करने वाला है। उसके बाद कोई स्टेप उठाइएगा, अपना पैसा ऐसे किसी के पीछे बर्बाद मत कीजिएगा। तो अगर आपका बच्चा बहुत अच्छे तरीके से समझदार है, अगर वहां से कोई कोर्स करके वर्क वीजा में आता है तो सबसे पहला ऑप्शन आपके बच्चे के लिए जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो है वर्क वीजा का। आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। आप 20 लाख रुपए खर्च करने से बढ़िया, 20 लाख या 40 लाख रुपए खर्च करने से बढ़िया आप अपने बच्चे को बोलिए, या आप खुद या आपके घर में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसको बोलिए कि सिर्फ हार्डली 2 महीने लगेंगे,
2 महीने वो लोग एक जो है एक एक एनालिसिस करें, यूट्यूब के थ्रू या अपना गूगल के ऊपर जाके देखें। बहुत सारी चीजें, हजारों चीजें आपको मिल जाएंगी जो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि आपको वर्क वीजा कैसे मिल सकता है, कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं यूके की। आप यूके की गवर्नमेंट की साइट के ऊपर जाइए और UK.gov जो इनकी जो गवर्नमेंट की जो साइट है उसके ऊपर आप इससे पहले जो मर्जी लिख दीजिए, आप इससे पहले लिख दीजिए रजिस्टर्ड कंपनी या कंपनी हु स्पॉन्सर्स द वर्क वीजा, ऐसे करके आप लिख दीजिए तो वहां पे आपको सारी डिटेल आ जाएगी और आप उन कंपनीज के अंदर ट्राई करें। तो आपके लिए ये 20 लाख या 40 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस पैसे को अपना बचाइए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए रखिए और आप अपने बच्चे को वर्क वीजा के ऊपर भेजिए। अब एक एक और भी स्ट्रगल का सामना यहाँ पे बच्चों को करना पड़ता है, या जो कपल्स आते हैं स्पेशली, कई बार जैसे कपल्स यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे आने के बाद ना सबसे पहले होता है छत, यानी कि रहना। मैंने बहुत सारे कपल्स को ऐसा देखा कि भाई जो गुरुद्वारा साहिब हमारे, मैं तो नतमस्तक हूँ हमारे पंजाबी भाइयों हमारे के लिए, वो लोग इतनी सेवा करते हैं, इतनी मदद करते हैं ना। और हमारे गुरुद्वारा साहिब जो है, जो छत्र छाया प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ पे बच्चे आके जिनको रहने के लिए छत नहीं मिलती, वो गुरुद्वारा साहिब में रह के और फिर कहीं पे जाके वो अपना जो है दाना पानी ढूंढते हैं। उनको 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, और कई बार तो उनको अवेयरनेस ना होने की वजह से लोगों को सड़कों पे भी सोना पड़ता है, एयरपोर्ट पे भी सोना पड़ता है, ये भी हालात हो जाते हैं। तो किसी भी बच्चे को या कोई भी कपल बाहर आना चाहता है तो प्लीज पूरा वेरीफाई करके आए, सारे पहलू सोच समझ के आए कि भी कितना खर्चा करना है। मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, उनको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपका पैसा कितना लगना है, पहली बात। नंबर 2, आपको यहां पे आने के बाद किस किस चीज का सामना करना पड़ेगा। तो आर यू रेडी टू फेस, तो आप उस हर चीज को फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। आपको कोई एजेंट ये सलाह नहीं देगा, दुनिया भर के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको ये सलाह नहीं देगा कि भी एग्जैक्ट ग्राउंड रियलिटीज क्या है। तो बहुत सोच समझ के फैसला लीजिएगा, किसी की भी बातों में ना आइए। इतना पैसा अगर आप यूके में खर्च कर रहे हैं या कनाडा में जाके खर्च कर रहे हैं, अपने माँ बाप से दूर हो रहे हैं, फैमिली से दूर हो रहे हैं, फिर होम सिकनेस, आप होम सिकनेस के लिए तैयार रहिए। यहाँ पे होम सिकनेस भी बहुत होती है, जब तक वो बच्चा कामयाब नहीं हो जाता या वहां पे, तो ये एक फैक्टर जो है वो उसके हमेशा साथ चलता रहेगा। उधर से माँ बाप भी दूर हो गए, बच्चा भी दूर हो गया। यही 20 लाख रुपए अगर आप इंडिया में लगा दें किसी बिजनेस के अंदर, तो आपका बिजनेस कितना ज्यादा फले फूलेगा और हमारा इंडियन इकोनॉमी मजबूत होगी। हम अपना पैसा बाहर देशों में भेजने की बजाय क्यों ना ऐसे बने कि हम बाहर का पैसा अपने देश के अंदर लेके आए, हम अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा पावरफुल बनाएं, हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाएं। आप देखिए 20 लाख के अंदर तो बहुत बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग जाता है। आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाइए और आप गवर्नमेंट की साइट्स के ऊपर जाइए और गवर्नमेंट से आप मदद लीजिए। आप अगर आपको नहीं पता है तो आप स्किल इंडिया प्रोग्राम को देखिए। आप स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंदर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आप अपना पैसा इस हिसाब से खर्च कीजिए कि वो आपके बच्चे के भविष्य को बनाए, ना कि आप इस हिसाब से खर्च करें कि भी जो एक ने कर दिया वही मैं करूं। उसका बच्चा वहां चला गया, कनाडा चला गया, यूएस चला गया, न्यूजीलैंड चला गया, वहां चला गया तो मैं भी चला जाऊं। तो इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा है। आप अपने पैसे को संभालिए, बड़ी मेहनत से कमाया है, कोई जमीन आपकी है, उसको संभाल के रखिए। आगे आने वाले समय के अंदर वो आपके बच्चों के काम आएगी। लेकिन उनको बेच बेच के अपने बच्चों को बाहर भेजने से बेहतर है कि आप वो सारे फैक्टर्स जानें कि भी वहां पे अपने बच्चे को भेजने के बाद आपको और आपके बच्चे को क्या क्या सामना करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अपने पैसे को बचाइए, जो यहाँ पे आने वाली स्ट्रगल्स हैं उनको फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं फिर बता देता हूँ, गिन लीजिए। सबसे पहले रहने के लिए आपको छत के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। आप अगर आपको कहीं मिल भी जाएगा तो आपका लगातार खर्चा वो चलता रहेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप लगातार काम करेंगे। आप अपने घर के अंदर एक गिलास पानी तक का उठाने में कतराते हैं, अपने माँ बाप को पानी देने में कतराते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मतलब कि सारे काम करते हैं, बाहर आके टॉयलेट भी साफ करते हैं, बर्तन भी साफ करते हैं, किसी भी जगह पे काम करते हैं, दुकानों पे भी काम करते हैं। अगर यही काम बच्चे +2 के बाद यही काम इंडिया में करने लग जाएं तो उन बच्चों को एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं आपको बता दूं, ये बच्चे जितने भी घबराते हैं ना, आप इंडिया के अंदर ये सोच लेके आइए, ये सोच पैदा कीजिए अपने बच्चों के अंदर कि भैया 12th कंप्लीट हो गई है, अपना काम करो और कमाओ, यानी कि अर्न, लर्न एंड वर्क। भैया कमाओ, सीखो, पढ़ो, जितना मर्जी पढ़ो और काम करो जितना हो सकता है उतना। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। किसी भी शॉप पे भी जाके आप लग जाओगे और साथ में आप अपनी पढ़ाई करते रहोगे तो आपकी स्किल्स मजबूत होंगी।
आप उस शॉप में जाके ये मकसद लेके मत लगिए कि आपने सुबह मॉर्निंग 9 से 5 आपको शॉप में ही सारी जिंदगी गुजारनी है। वो सिर्फ आपका एक एक्सपीरियंस है। आप जॉब स्विच कीजिए, हर 2 साल के बाद अपनी जॉब को स्विच कीजिए और फिर देखिए तरक्की कैसे होती चली जाती है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अपना पैसा, अपने जो मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो बहुत ध्यान से कीजिए। उस डिस्ट्रीब्यूशन को आप इस हिसाब से कीजिए कि आप उसके अंदर अपना पैसा अपने भविष्य के लिए एफडीज के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। आप अपना एक लिक्विड मनी रख सकते हैं जो आपके कभी भी काम आ सकता है। और आप अपनी प्रॉपर्टी यानी कि अपनी स्टेट उसको बचा के रखिए ताकि वो आपके बच्चों के भविष्य के काम में आए। तो आप अपने पैसे का बाइफर्केशन कीजिए। और जब आपका बच्चा छोटा है ना, जब आपका बच्चा पैदा होता है, तभी से एक प्लानिंग कर लीजिए। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स हैं, जैसे एक पीपीएफ अकाउंट होता है। आप इस पीपीएफ अकाउंट के अंदर अगर हर साल का 50,000 रुपए भी जमा करवाते हैं ना, तो जब तक आपका बच्चा बड़ा होता है ना, उसके लिए 14-15 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। और आपका बच्चा आराम से उन पैसों से, चाहे वो विदेश जाना चाहे, जहां मर्जी लेके पढ़ना चाहे, वो कर सकता है। आप ये स्ट्रेटजीज अपनाइए, बजाय कि आप कर्जे लें, जमीन बेचें। ऐसा मत कीजिए। मेरी सभी पेरेंट्स को सलाह है कि वो लोग अपने अपने बच्चे के भविष्य के लिए, उस बच्चे के पैदा होते ही कुछ ऐसा अकाउंट खुलवा दें जहां पे वो पैसा लगातार जमा होता रहे। आजकल हम लोग पॉलिसीज के पीछे भाग लेते हैं, ज्यादातर पॉलिसीज करवाते हैं। पॉलिसीज बहुत ध्यान से सोच समझ के करवाइए। टर्म इंश्योरेंस होगी या मेडिकल इंश्योरेंस होगी वो फिर भी ठीक है, लेकिन जो लाइफ टाइम पॉलिसी और जो बहुत सारी चीजें हैं उनसे थोड़ा सा बचाव कीजिएगा। वो सिर्फ आपको बहकाने के लिए, आपका पैसा घटता है, बढ़ता नहीं है। जब तक वो उसकी मैच्योरिटी स्टेज नहीं आएगी आप उसको निकलवा नहीं सकते। और वहां पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कोई बहुत ज्यादा शानदार नहीं मिलेगा इतने सालों के बाद भी। वो भी एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो किसी के बहकावे में मत आइए, खुद अपना दिमाग लगाइए। अपना दिमाग लगा के चीजों को इन्वेस्ट कीजिए और अपने जीवन को और अपने बच्चे के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाइए। मैं सिर्फ लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि भाई, बाहर फॉरेन कंट्रीज में अपने बच्चे को भेजने से पहले वो सारी स्ट्रगल्स और वो सारी चीजें देख लें जो उस बच्चे को फेस करनी पड़ेगी। उस बच्चे को सर्दी में बाहर भी सोना पड़ सकता है। उस बच्चे को अपने रहने खाने की जो लड़ाई है उसको वो लगातार लड़नी पड़ेगी। और जब तक वो यहाँ पे रहेगा, पूरी लाइफ टाइम, अगर सपोज कर लो उसने ये सोच लिया कि भाई वो यूके यूएस कनाडा बाहर रहेगा, तो उसकी पूरी लाइफ कंप्लीट एक जनरेशन वाइप आउट हो जाएगी। ये ध्यान में रखिए, एक जनरेशन कंप्लीट जाएगी। वो बच्चा अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही कम अपने लिए जी सकता है। उसकी पूरी एक जनरेशन वाइप हो जाएगी। और उसके बाद जो उसकी आगे जो बच्चे आएंगे, उसके जो आगे किड्स होंगे, उन बच्चों के लिए जो है कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाएगा। वो लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि भी आपकी अपनी लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिंदगी तो एक ही मिलती है। आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा इंडिया में भी दे सकते हैं। इंडिया की शिक्षा बहुत बेहतरीन है। हाँ, कुछ कमियां जरूर हैं और वो भी धीरे धीरे दूर हो रही है और बहुत जल्द वो सब दूर हो जाएंगी। और इंडिया में मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी प्रैक्टिकल एजुकेशन आएगी और हमारे बच्चों को वहीं पे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। हमारे बच्चे वहीं पे बैठे बैठे रॉकेट बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। इंडिया आज रॉकेट बना रहा है, चंद्रयान 3 इंडिया ने भेजा है, आप देखिए। लेकिन वो कुछ लोगों तक सीमित है। पर मैं ये चाहूंगा और मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारा बच्चा बच्चा रॉकेट, कैलकुलेटर, कंप्यूटर ये सब कुछ सीखे और ये बनाए। जापान कितना आगे है, जापान का बच्चा बच्चा कैलकुलेटर से खेलता है। उनको छोटी क्लासेस के अंदर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। वो कैलकुलेटर से ही खेलते हैं, वो रोबोट से बनाते हैं। वो उनको पता है कि क्या करना है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का। 10th क्लास पार करने के बाद किसी को याद ही नहीं रहता क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो हमारे सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो हमें हमारे भविष्य के लिए तैयार करें, ना कि हम उनका रट्टाफिकेशन करें। सो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा और धीरे धीरे उसमें बदलाव आ भी रहे हैं और आएंगे। लेकिन सभी पेरेंट्स से और सभी स्टूडेंट्स से मेरी एक गुजारिश है और सभी लोगों से मेरी ये, मैं चाहता हूं कि भी आप सब लोग एक मेरी बात के ऊपर आज जरूर गौर फरमाएं, जो मैंने आप लोगों को कहा है कि प्लीज अपने बच्चों को थोड़ा सा इस चीज की तरफ ध्यान दिलवाइएगा और उनको भी समझाइएगा। आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। आंखों पे पट्टी बांध के अपने बच्चों को बाहर किसी कंट्री में ना भेजें, बहुत सोच समझ के उनको भेजें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और अपने और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य तैयार करें, एक ऐसा भविष्य तैयार करें जहां पे वो बच्चा भी खुश हो, आप भी खुश हो, आपका बच्चा अपनी नजरों के सामने रहे और कभी भी उससे जुदा होने का आपको दुख महसूस ना करना पड़े। और अगर बाहर भेजना ही है तो वर्क वीजा पे भेजें, या वो बच्चा अपने दम पे किसी कंपनी के अंदर इंडिया में जॉब ले और इंडिया में जॉब लेने के बाद फिर वो कंपनी उसको बाहर भेजे, तो उस बच्चे का कोई खर्चा नहीं होगा किसी भी तरीके का। या कपल्स आए बाहर, बच्चा बाहर ना आए, शादी करने के बाद वो लोग बाहर आए तो उनको बेनिफिट है।
कि भी उनको 1 से 1.5 साल के आसपास उनको टाइम लगेगा अपनी पूरी स्टडीज की उनको पैसा उतारने में, और उसके बाद वो आराम से अगले 2 साल कमा सकते हैं जब तक उनका पोस्ट स्टडी वर्क वीजा वहां पे है। तो वो कमाई कर सकते हैं उस केस के अंदर। लेकिन अगर उनके साथ कोई छोटा बच्चा है, अगर कपल्स के पास अगर बच्चा है, तो भैया 1000 बार सोचना बाहर आने के लिए। आपको ऐसा युद्ध लड़ना पड़ेगा, आपको इतने मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा कि शायद पैर उखड़ जाए, या आपके कम्युनिकेशन, मियाँ बीवी के बीच में भी कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो सकता है। तो अपने भविष्य को खराब ना करें। जिनके पास छोटे बच्चे हैं वो तो कतई बाहर आने की ना सोचे, अपने बच्चे को वहीं पे पढ़ाएं। बाकी आपकी इच्छा है, करना तो आपने वो है जो आपको ठीक लगता है। हम तो सिर्फ आपको उन रियलिटीज को बता रहे हैं, जो रियलिटीज हमने देखी, समझी, जो भी लोगों से बातचीत की, और जो हमने स्वयं जो है देखा है, इसको परखा है। सो प्लीज, कपल्स के लिए बेस्ट है, कपल्स आए। पढ़ाई के लिए बहुत मुश्किल है, और कपल्स विद चिल्ड्रन उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो वर्क वीजा के लिए आए, कपल्स लोग आए, कंपनी के थ्रू आए, द बेस्ट ऑप्शन है बाहर आने के और कमाने के, अपने भविष्य को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के। अदरवाइज इंडिया में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यवस्थित रहिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए वहां पे, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप वहां पे खड़ी कीजिए, बिजनेसमैन बनिए, एक अच्छी बिजनेस कीजिए, और अपने आप को सुरक्षित और खुश रखिए। बस इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो को समापन कर रहा हूं, और आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद। कुछ अगर कहीं पे भी कुछ गलत कह दिया हो तो प्लीज महसूस नहीं कीजिएगा। जितना ज्ञान जो हमें मिला उतना हमने आपके साथ साझा कर लिया, उसमें जितना आपको समझ में आता है वो आप अपने लिए प्रयोग कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा अपना जीवन स्वस्थ कीजिए। थैंक यू।